लीडर हो गई है वज़रा साहिबान की वजह से। टाइम दूंगा नहीं सर जी बहुत नहीं मसद जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सर आज वज़रा साहिबान आए थे तो इसलिए मैं यहाँ इस नशिस्त को नहीं दूंगा। मैंने कौन सा रोका है जनाब चेयरमैन। सर आज ऐवान में आईनी तरामीम का मुसव्वदा पेश हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस पे खासी अरक्रेज़ी की गई है जो स्पेशल कमेटी पार्लियामान की बनाई गई, और आपका शुक्रिया कि आपने और लीडर ऑफ द हाउस ने बात करके सेनेट के सारे पार्लिमानी लीडर्स को भी वहाँ डाला और हम सब का वहाँ पर इनपुट किया। सर बात यह है कि मेरे जो फाजिल दोस्त हैं उन्होंने ये वाली बात की कि तासुर ये बना है, हमारे मीडिया के दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, बाहर पूछ रहे होते हैं इसमें आवाम की बेहतरी के लिए क्या है। और यकीनन हमें ये बताना चाहिए कि जनाब अगर अदालत अपना काम फ़ाल तरीके से करे तो ये आवाम की बेहतरी के लिए ही होना चाहिए। आवाम की बेहतरी इसी चीज़ में है कि आम लोगों के जो मुकदमात और उनकी अपीलें 10-10 बरस तक जिनको सुनवाई नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो नहीं सुनी जाती हैं, और कोई मारूफ रहनुमा एक तकरीर कर दें या फरमाइश कर दें तो सुबह सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो ले लिया जाता था। इसलिए अगर आप यहाँ पर आईनी बेंचों की तश्कील करते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पर जजेस की जिम्मेदारी लगाते हैं कि अब आईनी मुकदमात देखेंगे और बकिया जुडिशरी आम लोगों के मसाइल देखेगी, तो ये आवाम की फलाह है, ये आवाम की बेहतरी के लिए है। यकीनन और भी जो दीगर इसमें आर्टिकल्स में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, अली ज़फ़र साहब ने कमाल किया कि ये कह दिया कि लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। सर हम आपके साथ ही उस कमेटी में थे, सब ने पढ़ा है मेरे ख्याल में। सर अगर हामिद साहब तशरीफ रखें तो। ये उम्मत तशरीफ रखने जैसी नहीं। अभी ये एक जनाब अगर हामिद साहब अगर तकरीर करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिलेगा। आपने एक फैसला किया है, आपने फैसला किया है कि आप पार्लियामानी लीडर्स को करेंगे। ये शख्स जो उनसे या पार्लियामेंट के खिलाफ इससे बातें करते हैं। जनाब इफ यू कैन प्लीज सर इफ यू कैन प्लीज डायरेक्ट द हाउस, थोड़ा सा ऑर्डर में अगर आ जाए तो मैं गुफ्तगू कर लूँ। सर किस्सा मुख्तसर ये है, एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह एमएल वली साहब ने बजा फरमाया कि एक बहुत बड़ा पुलंदा था, बहुत ज़्यादा तरामीम थी, लेकिन हमने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, तमाम जमातों ने डाला, और इस बात के ऊपर आए कि जिन चीज़ों पर इत्तेफाक़ राय पैदा हो जाए उनको यहाँ ले आएँ। एमकेएम पाकिस्तान ने साथ ही साथ ये किया जनाब चेयरमैन के तमाम मुअज़्ज़ज़ कमेटी के शुरका के पास हमने जो अपनी आईनी तरामीम थी, यानी आर्टिकल 140 से आईन पाकिस्तान का ये कहता है तमाम सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के और उन्हें माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियार देंगे, लेकिन उसके बाद आईन खामोश है। बिल्कुल ये सूबों का इख्तियार है, क्योंकि आईन ने कहा है कि सूबों का इख्तियार है बल्दियाती निज़ाम हुकूमत बनाएं, और उनको आईन ने एक वाज़े डायरेक्शन दे दी है कि आपको इंतज़ामी, सियासी और माली खुद मुख्तारी दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी भी सूबे में जो बल्दियाती हुकूमतों का कानून लागू है उन्हें वो इख्तियारात नहीं दिए गए। प्रीएम्बल में लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस में लिख दिया, लेकिन नीचे सारा का सारा जनरल ज़िया के ज़माने का बल्दियाती निज़ाम कानून चल रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस गुलजार ने एक फ़ैसला दिया, ये अलग बात है कि अपनी रिटायरमेंट से एक रोज़ पहले दिया, और उन्होंने कहा कि जो सूबे सिंध में, बल्कि मैं कहता हूँ तमाम के तमाम सूबों में जो बल्दियाती निज़ाम राइज हैं वो आईन के हवाले से क्लियर नहीं है, आईन की डायरेक्ट कॉन्ट्रवेंशन है। उन्होंने कहा ये फला फला सब्जेक्ट होने चाहिए, हमने ये पेश किया। आप ये देखते हैं कि पंजाब हो या केपी हो या सिंध हो, बल्दियाती हुकूमतें चली जाती हैं, उसके बाद अगले इंतखाबात नहीं होते। हमने ये तरमीम तजवीज़ की है कि जनाब उन इलेक्शंस को आप कौमी और सूबाई असम्बली की तरह उनकी सेंक्टिटी को बरकरार रखिए। हमने ये तजवीज़ की है कि वो सब्जेक्ट्स डिफाइंड हो, जिस तरीके से पहले कंकरेंट लिस्ट होती थी या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट की भी लिस्ट, और ऐसा नहीं कि विफाक वहां जाके वो इदारे बनाए, सूबे बनाए, लेकिन वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिए हमने दिए। बावजूद इसके
کہ دیگر جماعتوں کی بھی ہمیں حمایت حاصل کرنی ہے. میں شکریہ ادا کروں گا مسلم لیگ نون کا. وزیر قانون صاحب نے بجا طور پر فرمایا, کہا کہ یہ بالکل درست ہے, پرو پیپل لیجسلیشن ہے. اس وقت تمام جماعتوں کا کیونکہ کنسنسس نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو بطور 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر لے کر آئے گی. اسپیشل کمیٹی کام کرتی رہے گی اور اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر آئے گی. میں گزارش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی, آپ کی خدمت میں بھی پیش کی گئی جناب میری یہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے, برائے مہربانی اس کو دیکھیے, اس میں کمی بیشی ہے اس کو دور کیجئے, پرو پیپل لیجسلیشن کی طرف جائیں. اگر آج فعال عدالتوں کی لیجسلیشن پہ جوڈیشل ریفارمز میں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بھلا ہو, تو اسی طریقے سے یہ بھی پرو پیپل لیجسلیشن ہے کہ فعال بلدیاتی حکومتیں ہوں. بصورت دیگر میرے دوستوں نے اسی اسپیشل کمیٹی میں یہ والی بات بھی کی, منظور کاکڑ صاحب نے بھی کی, تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب نے بھی کی, کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی پاکستان کو مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے. آپ کو دونوں میں سے ایک چیزیں کرنی پڑیں گی, یا تو فعال ترین بلدیاتی حکومتیں دینی پڑیں گی یا نئے انتظامی یونٹ دینے پڑیں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم اپنی یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے آئین میں پرو پیپل امینڈمنٹس کی, پرو پیپل لیجسلیشن کی. آج جو لیجسلیشن ہو رہی ہے, آج جو قانون سازی آئین سازی ہو رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں پارلیمان کا حق ہے, اس لیے ہم پارلیمان کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں.